स्टार्ट करते हैं इंफ्लुएंस से। यहाँ पर कितना अच्छा बाहर मोमेंट यहाँ पर बाहर मोमेंट दिख रहा है, बट यहाँ पर जो है याद देखो यहाँ वो बाहर ने पोजिशन शिफ्ट किया और इस कैंडल ने क्या किया पता है आपको? इस कैंडल ने फोरेन लेवल को क्लोज किया। क्या ग्रीन कैंडल आई? नहीं आई। गेन ग्रीन कैंडल नहीं आई। गेन ये कैंडल का था 300 लेवल पर स्ट्रॉन्गली क्लोज करता। क्या ग्रीन कैंडल भाई नहीं बनी है। यहाँ पर से मार्केट है ग्रीन कलर बना स्टार्ट किया, बट ये भी क्या है सारा पॉइंट यहाँ पर क्या दिखा रहा है? बायर पॉइंट दिखा रहा है। यहाँ पर देखो फर्स्ट बायर का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, भले एरर दिया बट स्ट्रॉन्ग है। ये कैंडल वीक बना, ये भी कैंडल वीक बना, ये भी कैंडल वीक बना, ये लेवल पे क्लोज हो गया। +1 कैंडल यहाँ बना, +1 कैंडल यहाँ बना, +1 के लिए भी +1 लिए +1। ये नहीं यहाँ पर मार्केट क्या मारती पोजीशन शिफ्ट कर रही है। +1 के लिए बना, यहाँ पे टेल बनता है। ये गेन यहाँ पोजीशन शिफ्ट कर रहा था, प्लस इस कैंडल के बाद एक टेल बनता है यहाँ पर। अब इस मोमेंटम में क्या डिसीजन कीजिएगा? जैसे कि आप ये सोचिएगा ना मार्केट की मोमेंटम डाउन है, ठीक है, तो इस कैंडल के बाद एटलीस्ट एक सेलर आ जाए, इस कैंडल के बाद ये सेलर आ जाए, ये आप लेवल पर क्लोज किया था, इसके बाद ये आ जाए, ये आप एरर कैंडल देखिए ये आ जाए, इसके बाद ये एरर दिया, अरे इसके बाद और इस तरह से आप ट्रैप में फंसते चले जाते हैं और आप कहीं का नहीं जाते। यहाँ मैंने क्या किया अब डायरेक्शन टेस्टमेंट किया। क्यों किया? अब यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट किया, रिटेस्टमेंट पॉइंट है, तो यहाँ पर रिटेस्टमेंट के लिए कंटिन्यूटी टेकन कोई तो नहीं बनता है, ऑफकोर्स नहीं बनता है स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, बट पोजीशन शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक टेल बनता है अपवर्ड डायरेक्शन से। तो मैंने उसी के बिहाइंड में मैंने एक अप डायरेक्शन टेल पसंद किया। अप डायरेक्शन में डाउन का रिटेस्टमेंट काम नहीं करता है, यहाँ पोजीशन शिफ्ट कर रहा है मार्केट, इसलिए मैंने यहाँ पे एक अप के लिए टेल पसंद किया। अभी मैं कॉन्फिडेंस के साथ मैं टेल प्लेसमेंट कर लेता हूँ, ठीक है ना। पहले एक पॉइंट में ट्रेड करते, दूसरा पॉइंट लॉस रहता है। लॉस के बाद क्या करना है? मायने प्रेशर बनता है। अब अगर मैंने ट्रेड लगाया वो और लॉस भी हो जाती है तो मैंने प्रेशर नहीं बनता, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद क्या करना है, वेट करना है और फ्रेश सेटअप का वेट और फ्रेश निकलना बनेगा। फ्रेश निकला मार्केट बनाया तो हम ट्रेड प्लेसमेंट कर देना है, सिंपल। अब ये भी कैंडल ग्रीन बनेगी, क्यों बनेगी भाई? क्योंकि कैंडल का बिहेवियर डायरेक्शन मोमेंटम अप का है, ये कैंडल पे मैक्सिमम चांसेस क्या बनते हैं। अगर नहीं अप बनती है तो यहाँ पर मार्केट एडजस्टमेंट के बदले मार्केट डायरेक्शन शिफ्ट हो गया डाउन डायरेक्शन में। कैंडल का साइज नॉर्मल रहे तो यहाँ ट्रेड क्या करेंगे डाउन के लिए, सिर्फ मार्केट यहाँ डबल टॉप क्लोज न करें। अब देखो यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन करें? अरे वीक कैंडल बना, इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेलर आएगा, लेवल पर क्या हुआ? लॉस दिया बढ़िया से अच्छा खासा। क्योंकि देखो यहाँ बिहेवियर आपका था, मोमेंटम आपका, डायरेक्शन सबका है, तो एक लेवल उसको क्या करें? कोई भी चीज़ एक देखो 10 आदमी से मुकाबला एक आदमी नहीं कर सकता है। लॉजिकली देखा जाए तो 10 आदमी से का मुकाबला हर किसी नहीं कर सकता है। और देखो यहाँ पर मैं क्यों ट्रेड नहीं लिया? सबसे पहले FABL से इस प्रीवियस कैंडल के वीक पर क्लोज किया मोमेंटम कैंडल, जस्ट मोमेंटम कैंडल, ऊपर 500 का लेवल्स है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट वहाँ से डायरेक्टली मार्केट डायरेक्टली डाउन बन जाए। या क्या करें? बाय पोजीशन शिफ्ट किया, कैंडल रेट बननी चाहिए। आई जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट, अगर रेट बने तो ठीक होगा, मेरी कोई बात नहीं है।
देखो एक चीज़ होता है प्रूफ, वाओ प्रूफ है, एक प्रूफ होना चाहता है, तो दोनों में अंतर है। एक शख्स जो है प्रूफ है कि हाँ वेल डिफाइन है, एक शख्स वेल डिफाइन होने की कैटेगरी में जस्ट आया ही है। मैंने यहाँ पर अपनी 10% दिया क्यों, पर एक लेवल के ब्रेक पड़ा है। फर्स्ट मार्केट का स्लो, यानी कि मार्केट एक स्टोरी क्रिएट करके इस लेवल को अटैक किया है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक अप डायरेक्शन 10% कर दिया। हाँ ये अलग सिनेरियो है कि अगर एक लॉस जाता है तो मुझे क्या करना है, सिंपल वेट करना, फिर सेटअप का इंतज़ार करना है। जब मार्केट यहाँ पे स्टोरी बना के इस लेवल पर अटैक किया है, देखो किसी भी देश पर डायरेक्ट अटैक करना और प्लान करके अटैक करना और इसका कमजोरी पॉइंट क्या है उस पर वार करना, दोनों में अंतर है। ऑफकोर्स दोनों में अंतर है। ऑफकोर्स दोनों में अंतर है। रिवर्सल का एक कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में ब्रेक और मार्केट टेस्ट में, बट यहाँ पर कंटिन्यूटी कितना कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बन रहा है। जिसका मेजोरिटी होती है उसी की सरकार बनती है ना, विदाउट मेजोरिटी को तो सरकार बना सकता है क्या, नहीं बना सकता है। यार मेजोरिटी का मतलब होता है कि संख्या, पावर, पोटेंशियल, अब उसके तो पोटेंशियल ही नहीं रहेगा तो सरकार कैसे बन जाएगी। अकेले सरकार बनती है क्या, कभी देखा अकेले सरकार बनती है, ये बनती है। अब देखो यहाँ पर क्या, एक बिग कैंडल बनी है, ठीक है। क्या करें यहाँ पर, सेलर का एक बिग कैंडल बना है, ओके। सेलर ने यहाँ पर बनाया एक बिग कैंडल और इंगल्फिकेशन, मार्केट कंटिन्यूटी आ सकती है तो जाने देंगे ना, उसको पकड़ना क्यों है यार, जो जहाँ जा रहा है वहाँ जाने देना उसको। देखो मार्केट पी लेवल के नीचे ब्रेक करती है, री एंट्री है, इसमें से बिहेवियर मुझे दिख जाए ना, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो यहाँ पर ये भी पोजीशन शिफ्टिंग है, बट पोजीशन शिफ्टिंग में बायर सक्सेसफुल बायर पोजीशन शिफ्ट किया और बायर ने क्लोज कहाँ किया, सेलर पॉइंट। तो यहाँ पर वेट करना लाजमी है, तो वेट करना क्या लाजमी है। अब ये घमंड हो गया कि यहाँ पर अरे यार बायर ने पोजीशन शिफ्ट किया, बायर ने री एंट्री किया, यहाँ पर ग्रीन बननी ही चाहिए। अरे क्यों बननी चाहिए, हर बार तुम ही जीतोगे क्या। देखो यहाँ मार्केट ऊपर रिएक्शन दिया, मैंने यहाँ पे क्या डाउन का डेट प्लेसमेंट, बट डेट काफ़ी नीचे लगी, जस्ट प्रीवियस निकलाइन पर लगी डेट, और ये डेट लॉस हो सकता है। जस्ट ऑल ओवर मार्केट सिनेरियो का वेट करते हैं क्या सिनेरियो रहता है, क्योंकि मार्केट ने रिटेस्टमेंट का जब इंगल्फ करती है, हाई पोटेंशियल इन दिस मार्केट इज द सेम डायरेक्शंस।
मुझे। सिर्फ फर्स्ट मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। सेकेंड, अपोजिट पार्टी को ब्रेकआउट एरिया से नीचे रोका। थर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, थर्ड मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है कि अपने जो कैपेसिटी पहले ब्रेकआउट करने दिखा दिया, गेन कैपेसिटी दिखा दिया। इसका क्या मतलब है, मार्केट में डायरेक्शन चेंज करना चाह रही है। यहाँ पर मेरा लॉस हो गया, आई जस्ट वेट। और अगेन यहाँ पर सेलर री एंट्री करते हैं ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे। यहाँ पर मुझे पेनी क्विक ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करनी चाहिए थी, जस्ट वेट करके मुझे ट्रेड प्लेसमेंट करनी चाहिए थी, बट मैंने यहाँ पेनी क्विक ट्रेड प्लेसमेंट किया, जो कि मेरी गलती थी। देखो मैं चाहता था यहाँ पर रिटेस्टमेंट, सॉरी मैं ट्रिंकल यूज़ कर सकता था, यानी कि सेम पॉइंट रिटेस्टमेंट कर सकता, बट मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया, अगर इसके बाद भी अगर सेलर अपना पोजीशन शिफ्ट नहीं कर पाता है तो मार्केट डायरेक्शन क्या रहेगा। देखो मुझे ये भी देखनी चाहिए कि मार्केट यहाँ पर कितना 500 लेवल पर क्लोज करी है। मार्केट फर्स्ट टाइम ऐसा कर रही है, फर्स्ट टाइम मार्केट क्रॉस कर सकते हैं। और भैया फर्स्ट टाइम है, भले कितने स्ट्रॉन्ग के आदमी आ जाए, तो अपोजिट पार्टी उससे लड़ाई करेगा, क्योंकि उसकी पावर के बारे में जानता नहीं है। अपोजिट पार्टी उससे लड़ाई करेगा, फर्स्ट टाइम किसी लेवल पर आता है तो अपोजिट पार्टी उससे अटैक करेगा वहाँ पर जाकर, तो वही सेकेंड टाइम आता है। इसी यहाँ पर सेकेंड टाइम, अब मार्केट में यहाँ पावर इसका देख चुका, सेकेंड टाइम आया, अब उसको हाथ नहीं लगाएगा। हम ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे डायरेक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शंस के लिए। ये सॉरी लॉस रिकवर ट्रेड, ये अपना लॉस रिकवर ट्रेड। मैंने इस सिनेरियो बनने का वेट किया यार, कि मार्केट इस टाइप का सिनेरियो क्रिएट करे तो यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट करना है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में गेन लॉस गई। क्यों लॉस हुआ, बिग कैंडल फॉर्मेशंस। ये तो होता है, हम लोग सिर्फ डिसाइड करते इसे इग्नोर करना है, बट इग्नोर हो नहीं पाता है ना। अब यहाँ पर मैंने बी के अमाउंट से ट्रेड लगा दिया, क्योंकि सेलर यहाँ पर सिर्फ नाटक करने आया था। क्योंकि सेलर यहाँ पर सिर्फ नाटक करने आया था, माइंड को डाइवर्ट करने आया था। सेलर यहाँ पर आने का कोई तुक्का नहीं था। जब सेलर यहाँ पर मजाक करने नहीं आया था, तो यहाँ थर्ड टाइम ब्रेकआउट होने के बाद री एंट्री बायर कैसे कर लिया। डबल टॉप बनाने के बाद मैंने फिर से उसके पॉइंट पर रिटेस्टमेंट कैसे कर लिया सब बायर। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस सीट है, और ओवर कॉन्फिडेंस से बच के रहना चाहिए बस। तो मुझे इस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखानी चाहिए थी। अब मुझे ट्रेड करने की अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। कैंडल की बिहेवियर मुझे देखना चाहिए था।
अभी गेम स्टार्ट कर ये नहीं कि हमें एंट्री लेना है, आपने जो सोचा वो हो गया। आप सेम डायरेक्शन मान लीजिए निकलने के वेट करिए। ये VRL पे क्लियर बन रहा है, सिंगल अमाउंट से रोटेट करेंगे ऊपर एक्सेस। और VDT पे भी चलेंगे, नॉर्मल टेट तक उठ जाएगा। चलो आते हैं VDT पे। यहाँ हमें क्या करना है, इतना ज़्यादा लॉस हो गया, क्यों लॉस हुआ? खुद के ट्रेड में मैंने फंस गया। अगर कोई इस करेंसी मुझे लॉस हो गया, अब मैं इस करेंसी के लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। इस करेंसी के लॉस को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। इतना लॉस हो जाए जिसको रोक देना ही बेहतर है।